Hey, hello everyone. My name is Ritik. I'm a software engineer working in this industry for the past 3 years. And today I'm going to talk about one of the interesting topic, which is what is a 10x developer means. So इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ओके? जिनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जिनको हार्ड वर्क पसंद नहीं है, उनको चाहिए कि दे जस्ट वांटेड टू डू सम काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क एंड दे कैन जस्ट स्केप फ्रॉम दिस रैट रेस और जो भी तुम कहते हो, या फिर वो इंसान जिसको कोडिंग जैसी प्लेटफॉर्म्स में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि एआई का यूज करके दे कैन बिल्ड ग्रेट सॉफ्टवेयर्स, तो प्लीज यू कैन क्विट दिस वीडियो फ्रॉम हेयर, ओके? यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड स्टिल सब्सक्राइब माई चैनल, बट या दिस वीडियो इज नॉट मेक सेंस एटलीस्ट फॉर यू, सो यू कैन ड्रॉप दिस वीडियो फ्रॉम हेयर. Those who are interested, let's talk about what is a 10x developer means. So in layman language, अगर कोई एक डेवलपर है जो 10 डिफरेंट और लाइक मीडियोकर डेवलपर का काम अकेले कर पा रहा है, that is called a 10x developer. So in short, 10x developer means the one whom everybody should look up to. Like he can code very fast, he can ship things very fast. कोई आर्किटेक्चर ब्लॉकर है, कोई सिस्टम डिजाइन का ब्लॉकर है, everybody go towards him. और जब उनसे बात करके आप आओगे ना उस तरह के माइंडसेट के इंसान से, तब आपको फील होगा कि आपको कितना कम आता है. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इन टेक इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि आप कितने भी बेहतर हो, आपसे बेहतर इंसान उस इंडस्ट्री में पक्का मिलेगा. एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम, देन यू माइट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद सम ऑफ द गुड पीपल इन योर इंडस्ट्री. सो स्पेंड टाइम विद सम ऑफ द ग्रेट इंजीनियर्स इन द इंडस्ट्री. यू माइट बी फीलिंग द इम्पोस्टर सिंड्रोम, बट दैट्स हाउ यू विल ग्रो, राइट? यू मीट सम पीपल, you know that there are a lot to learn still. You start learning new things again, and that's how you grow at the end, right? So ऐसे डेवलपर्स काफ़ी कम मिलते हैं इंडस्ट्री में, एंड आई वुड से दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम कर पाया हूँ, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाया हूँ, इधर इट विद द हेल्प ऑफ सम फ्रीलांसिंग डील्स, इधर इन माई कंपनी, इधर विद सम अदर like stages as well. I meet such kind of people and I'm very privileged to like still in touch with these kind of developers in my life. So अगला पॉइंट निकल के आता है, what does they do? ऐसा वो अलग क्या करते हैं so that they become a 10x kind of developer? So their primary focus to deliver a high impactful project, high impactful solution, scalable solution, good system design for any software that they are building, and complex problem solving. वो कभी छोटे प्रॉब्लम्स के तरफ डीप डाइव नहीं करते, वो किसी भी सॉल्यूशन को बिल्ड करने के पहले उसके डेप्थ में जाते हैं, राइट? बिकॉज इनिशियली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, मैंने ये अपने साथ भी काफी नोटिस किया था कि आई स्टार्ट जंपिंग टुवर्ड्स राइटिंग कोड एज फास्ट एज आई कैन. मुझे लगता था ओके, आई अंडरस्टैंड इट, आई स्टार्ट राइटिंग द कोड. बट देयर इज वन सीनियर हु टोल्ड मी अ वेरी लाइक ग्रेट थिंग, इज कि ऋतिक, जितना ज्यादा पेपर पेन पे तुम टाइम स्पेंड करोगे, उतना कम टाइम तुम्हें कीबोर्ड पे स्पेंड करना पड़ेगा. एंड स्पेंडिंग मोर टाइम टू डिजाइनिंग योर सॉफ्टवेयर इज मच 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 बेटर देन like spending more time to just writing code and debugging your things out, right? So that's how a 10x developer do. He designs stuffs very well so that he needs to write less code, less operations. He needs to do more optimal code he can write, and at the end he can build a very scalable system which rarely crash. And if it is crash, he also write the code and maintain the code so much optimally that anybody can deep dive into that and fix that as soon as possible. I wanted to add one more thing. ऐसे developers काफी हद तक peer review, code review, architectural diagram, system design discussion, ऐसे चीजों में भी काफी ज्यादा indulge रहते हैं. They know that they have supreme knowledge about these things and they share their knowledge so that the entire team can maintain their software or code bases in a very optimal way. काफी maintained code रहेगा तो काफी scale पे भी जा सकता है. Bugs आएंगे तो उसके fix होने की probability भी super high होती है. तो they take care of these things as well in the industry, जो कि एक average और normal developer काफी rarely ही करता होगा. और अगर वो कर रहा है तो in the longer run he can also become a 10x developer. So now let's discuss how a average developer can become a 10x developer. तो इसका solution I think most of the viewers को पता होगा, is just that a proper hard work in a right direction. Without hard work it's not going to possible. Definitely यहाँ पे smart work भी important है, but smart work is, मुझे ऐसा लगता है ना, it's just a extension of hard work. अगर आप मेहनत करोगे ना तो you will figure out the smart ways of doing that work as well, right? किसी को पहली बार में पता चलता है, किसी को तीसरे में पता चलता है, but at the end पता जरूर चल जाता है. तो let's discuss about that how you can become like एक average engineer से expert kind of developer कैसे बन जाते हो. So it is a journey of continuous improvement and strategic dedication towards your goal, okay? Because अगर आप एक expert kind of developers को देखोगे तो you will figure out they have a deep knowledge of their tech stack. They know what is good and bad practices are.
उनको डॉक्स पढ़ने की बहुत आदत होती है. आई हैव सीन अ वेरी गुड हैबिट इन मल्टीपल ऑफ इंजीनियर इज कि सपोज दैट इफ दे आर अ फ्रंट एंड डेवलपर्स और दे आर अ बैक एंड डेवलपर, एआई डेवलपर, वट एवर, दे रीड लॉट ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्स. अगर आपको नहीं पता है तो फेसबुक, Amazon, Netflix, Google, every big tech giant have their engineering docs, like what good practices they follow, what bad practices they follow. ऐसी चीजें वहां पे प्रेजेंट होती है. These engineering people look into that, how they automate their test cases, how they write their test cases, code review कैसे करते हैं वो, which standard they just follow, right? तो इन चीजों के को सीख के वो अपने प्रोजेक्ट में उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? दे यूज एआई फॉर मल्टीपल ऑफ थिंग्स एज वेल, बिकॉज एट द एंड यू ऑल्सो नीड टू डू सम काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क, राइट? बिकॉज इट्स वेरी लाइक इम्पॉसिबल टू वर्क लाइक अ 10 different developers, right? So you can like automate most of the things. You don't writing the test cases. Suppose that you are just looking into the test cases, because AI is generating your test cases. You just need to review it, test it, deploy it. That's it. And most of the time basic test cases AI लिख भी देता है. तो ऐसी बेसिक स्टफ्स आपको करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये आप एआई से करवा लो, ये कोई किसी इंटर्न से करा लो, ठीक है? आपको मोस्ट डिफिकल्ट टास्क के लिए हाथ खड़े करना है. व्हेनेवर देयर इज अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट और क्रिटिकल टास्क्स आर देयर इन द इंडस्ट्री, everybody would preferring to have a like straightforward task. 95 or I would say 99% of people prefer to have a simple or easier task, so that उनको काम खत्म करके वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए भाई, है ना? एक्सपर्ट काइंड ऑफ डेवलपर प्रेफर अ क्रिटिकल टास्क, बिकॉज उसको पता है कि उसमें उसकी लर्निंग है. उसे भी नहीं आता वो चीज, बट ही विल लर्न इट, ही विल फिगर आउट हाउ टू डू इट. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दैट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये काफी अच्छे से सिखाया जाता है, हाउ टू फिगर आउट. अगर नहीं पता है, स्टिल यू कैन फिगर इट आउट कि कैसे करना है, राइट? सो एक्सपर्ट का माइंडसेट भी एकदम ऐसा होता है कि he also don't know that how to build this stuff, but he know that he will figure it out. He will learn 10 different stuff, try to implement that, and at the end वो उन चीज़ों को डिलीवर भी कर देते हैं. और इसी वजह से उनका उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन बनता है, जिनके वजह से उनको एक बहुत अच्छा हाइक, बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट वहाँ पे मिलती है. और 99% ऑफ लोगों जिनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जिनको रिलैक्स इन्वायरमेंट चाहिए, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क्स. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम for this if you wanted to very relaxed environment, but फिर you can't compare your journey or your trajectory of craft with a expert or a 10x developers, right? They are also contributing towards lot of open source project. अगर आप अपने लाइफ में किसी भी ठीक ठाक डेवलपर से मिलोगे ना, तो एक या दो ओपन सोर्स डेवलपमेंट तो उन्होंने पक्का करा होगा, राइट? और ये डेवलपर्स, काफ़ी डेवलपर्स का तो ये गोल भी होता है कि दे कैन लाइक डू अ ओपन सोर्स जो काफ़ी लोग यूज़ करें. दे डोंट वांटेड टू मेक लॉट ऑफ मनी. कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पैसे भी चाहिए होंगे, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड डेवलपर्स, दे जस्ट ओपन सोर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड जो कि फ्री है, एंड दे आर हैप्पी विद इट. दे डोंट वांटेड टू मेक मनी फ्रॉम दैट. उनको खुशी है दैट उनका प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उनका लिखा हुआ कोड इम्पैक्टफुल है, और वो काफ़ी लोग अपने प्रोजेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. दे आर सुपर हैप्पी अबाउट दैट. तो ऐसे लोग भी कमाल के डेवलपर्स होते हैं. एंड दे ऑल्सो कंटिन्यूसली डेवलपिंग द साइड प्रोजेक्ट. वो काफ़ी हद तक नए टेक स्टैक्स को एक्सप्लोर करते हैं. सपोज दैट अगर जब मार्केट में एआई आ रहा था, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन LangChain, LangFlow काइंड ऑफ स्टफ्स, राइट? बिकॉज वो एकदम नया था. यू कैन लाइक बिल्ड योर LLM मॉडल ऑन द टॉप ऑफ योर डेटाबेस और सम अदर स्टफ्स, राइट? एंड एट द एंड इट्स नॉट मीन कि जो 10x डेवलपर और जो एक्सपर्ट होते हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस एकदम फक्ड अप होता है, उनके पास एकदम टाइम नहीं होता अपने पर्सनल स्पेस के लिए. ये वैसे डेवलपर्स हैं जो काम के टाइम में सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम पे करते हैं, पर जब इनको हॉलीडे चाहिए होता है, जब इनको कहीं पे घूमने जाना होता है, इधर इट कुड बी विद द फैमिली, फ्रेंड्स, और व्हेनेवर, लाइक जिनके साथ भी जाना हो, ये पार्टी भी वैसा ही करते हैं. इट्स जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, राइट? तो जितना ज़्यादा ये काम करते हैं, जब ये किसी हॉलीडे पे जाते हैं, तो पार्टी और एंजॉय भी एकदम उसी लेवल का होता है. जब आप उनको पार्टी करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा पार्टी कोई नहीं कर सकता है, और जब आप उनको काम करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा इनसे ज़्यादा काम कोई नहीं कर सकता. सो दैट्स द रूल, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर. द लास्ट पॉइंट इज who all are the 10x developer and how we can find it, right? Expert और ये जो 10x developer वाला concept है ना, ये colleges में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, है ना? You need to give a good amount of time in the industry while writing the code, and if you are in your college days, you need to like code hell lot of your time, and then you can become a 10x expert kind of developer, I would say, if I just wanted to rephrase this, right? So ये
लाइक बहुत छोटे एज में मिलना ना आपके पीयर में बहुत ज्यादा रेयर और मुश्किल है ना, बट इट कैन बी पॉसिबल दैट यू कैन लाइक मेक अ मेंटोर हु इज सुपर गुड। आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में जाना स्टार्ट करो कहीं पे भी, अगर आपके लाइक इफ यू आर इन बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, वट एवर द प्लेसेस यू आर, अगर कोई ओपन सोर्स डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे जाओ, तो वहां पे क्या होता है कि आपको ना कुछ प्रोजेक्ट्स एलोकेट हो जाते हैं एंड यू नीड टू वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, राइट। तो वहां पे आपको एक मेंटर असाइन होता है, वो मेंटर काफी हद तक एक एक्सपर्ट ही होता है मोस्टली, राइट। तो ऐसा हो सकता है यू कैन लाइक हैव अ वेरी गुड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर मेंटर और सम अदर मेंटर्स एज वेल, और वहां से आप एक अच्छी कनेक्शन बना सकते हो। अगर आप अच्छे डेवलपर हो तो उन्हें भी याद रहेगा दैट यू आर अ गुड डेवलपर, इवन यू वॉन और नॉट, वो एक लाइक अदर पार्ट है, राइट, बट स्टिल यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग गुड, यू नो यू हैव अ वेरी गुड फंडामेंटल, वो दिख जाता है अगले एक्सपर्ट को, राइट। सो दे कैन ऑल्सो बी इन टच विथ यू, बिकॉज ऐसा हो सकता है दे विल बी बिल्डिंग अ प्रोडक्ट इन फ्यूचर, दे कैन लाइक यूटिलाइज योर स्किल्स एज वेल। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में जाओ, ऑनलाइन बहुत सारे कोहोर्ट और कोलैबोरेशन काइंड ऑफ स्टब्स होते हैं, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करो, कोड लिखो एज मच एज यू कैन, ओके, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो। काफी ऐसे एनपीएम पैकेजेस हैं जो आप ओपन कर सकते हो, उनमें काफी इशूज होते हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो, और वहां से भी आप काफी अच्छे अच्छे डेवलपर्स और कनेक्शन बना सकते हो, राइट। और अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग करो। देयर माइट बी पॉसिबल दैट अ ग्रेट और अमेजिंग डेवलपर had just opened their freelance agency. You can just talk to him and you might get a basic stuff kind of gig from them as well. मतलब अगर किसी ने बहुत बड़ी एजेंसी बनाई हुई है and he's a great software engineer, तो वो भी ना छोटे छोटे टास्क कभी पिकअप नहीं करता है। He also wanted to find someone who can pick small task. आप उनको अप्रोच कर सकते हो, कोल्ड ईमेल कर सकते हो that I wanted to work with you, I can help you with the small bugs and this. तो स्टार्टिंग में आप फ्री में भी काम कर सकते हो, अगर वो पे कर रहे हो तो इट्स लाइक मोर देन इनफ, राइट। आप एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो, उसके बाद आप उनके साथ कोलैबोरेट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर कर सकते हो, एंड एट द एंड यू माइट ऑल्सो बी मेकिंग अ गुड मनी एज वेल, राइट। तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करो, इंटरनेट का यूज करो, जो कि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है वरदान से कम नहीं है जो हमारी जनरेशन को मिला है, और उसके हेल्प से यू कैन कनेक्ट विथ मल्टीपल ऑफ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। लिंक्डइन है, ट्विटर पे आजकल ये बहुत ज्यादा आई वुड से पॉपुलर है, दैट यू कैन फाइंड अ वेरी ग्रेट अमेजिंग डेवलपर्स ओवर दैट, यू कैन जस्ट टॉक टू देम, और रिप्लाई भी कर देते हैं यार, ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं करते। आई नो मोस्ट ऑफ अस बोलेंगे कि रिप्लाई नहीं करते, बट अगर आप सही मैसेज भेजोगे ना वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, ओके। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया, आई बिलीव इट कि यू ऑल्सो वांटेड टू बिकम अ 10x काइंड ऑफ और एक्सपर्ट काइंड ऑफ डेवलपर। एट दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि 10x डेवलपर का मतलब वो नहीं होता कि वो 10 लोग के बराबर काम करे, वो अपने स्किल सेट में इतना बेस्ट बन जाए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो स्मार्ट वर्क के हेल्प से औरों से बेहतर काम कर सके, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ो, टेक स्टैक्स के बारे में पढ़ो, डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। अपना फंडामेंटल, डीएसए, कोर, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, एंड बिलीव मी इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स डेफिनेटली यू विल बिकम अ एक्सपर्ट काइंड ऑफ डेवलपर। ये जल्दी नहीं होने वाला, 1-2 साल में तो बॉस बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर 1-2 साल के चक्कर में पड़े हुए हो तो नहीं होने वाला है। आई एम ऑल्सो वर्किंग सुपर हार्ड टुवर्ड्स दैट टू बिकम एक्सपर्ट काइंड ऑफ डेवलपर, एंड आई एम होपिंग दैट you should also become that expert developers in the next 4-5 years. So thanks for watching this video. If you have liked this video, please like this, subscribe the channel, and if you like it, you can just share with your friends as well. Thanks, and hope you have a wonderful day.